बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें रात गई कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है। खान साहब के साथ बैकडोर कोई राब्ता है जिसका इंडिया बाकायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं, उससे मुतल्लिक भी बताना है। जरदारी की बहुत ज़बरदस्त गेम जो उन्होंने प्लान की थी वो एग्जीक्यूट हो गई है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि मुकाबला कहीं किया नहीं जा सकता, तो फिर एक जरदारी सब पे भारी। जी हाँ, उनका दिमाग उसने काम किया है। उसकी कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपको बतानी है। बड़ों की उम्मीदों पे भी पानी फिर गया गुजरांवाला जलसे के बाद। जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे थे, न जाने इमरान खान साहब ने अदलिया को कैसे तल देना, कैसे तनकीद करेंगे, उन्होंने फाइनल कॉल दे दिया जी। और उसके बाद देखें इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक कौन कौन से जुमले पास किए जाते हैं। नहीं सर, सब हवा निकाल दिए। खान साहब बिल्कुल मुख्तलिफ इमरान खान नज़र आए जी, लेकिन हाँ इन दिए और तैयारियाँ बहुत सी उन्होंने दी और सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक के बाद एक चीज़ें ले लूँ तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। महज ये इत्तफाक है या कुछ और? खान साहब ने जब भी कोई अहम जलसा करना होता है, अहम बात करनी होती है, जाती मरतबा या आती मरतबा किसी न किस्म का कोई हादसा ज़रूर होता है जी। जी हाँ, कभी उनके घर में उनकी गैर मौजूदगी के अंदर कोई ट्रांसमीटर और जो हेयरिंग डिवाइसेस हैं वो लगा दी जाती हैं। कभी खान साहब की कॉन्वाई की गाड़ी को आग लग जाती है, कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी को आग लग जाती है। इस तरह कभी उनका हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाता है, कभी उनका जो जहाज़ है वो ख़राब हो जाता है। कराची में भी हमने ऐसा देखा और अब गुजरांवाला में भी यही हुआ जी, कि जहाज़ इस्लामाबाद से टेक ऑफ किया उसने गुजरांवाला के लिए, और वहाँ भी फिर दोबारा लैंड हो गया, इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। शायद कुदरत है, मौजज़ा है, ज़िंदगी बचानी है, उस पर परवरदिगार ने बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है। लेकिन बहरहाल हर बार ये महज इत्तफाक नहीं, या तो कुदरत ने कोई बड़ा काम लेना है या कोई बड़ी चीज़ है। बहरहाल मैं इसको महज इत्तफाक नहीं समझता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि 1 2 3 बार नहीं ना, कोई इंसिडेंट हो सकते हैं, 100 इंसिडेंट नहीं हो सकते ना। तो मुझे ऐसा लगता, तो मैंने कहा मैं ये अपनी बात आपके साथ ज़रूर कर दूँ जी। हाँ जी, और ये ख़बरें इस वक्त मार्केट में चल रही हैं कि जो -1 करने वाले, इख्तियार रखने वाले जो मुक़्तदर हल्के हैं, ताकतें, उनके दरमियान इख्तलाफात की खबरें तो खैर नजम सेठी साहब ने भी दे दी हैं कि एक नरम गोशा रखता और एक सख्त गोशा रखता है। इस नरम गोशे की वजह से सख्त गोशा अपना काम नहीं कर पा रहा इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसी की शह पर इमरान खान साहब मुसलसल दबाव बढ़ाए जा रहे हैं अपनी ओपोनेंट्स जमातों के ऊपर भी, इदारों के ऊपर भी, अदलिया के ऊपर भी, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी। तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से इत्तेहादियों में बड़ी तकलीफ़ हो गई है कि जो -1 वाले जो ताकतें हैं ना, उनके अंदर किसी किस्म की कोई डिवीज़न है, और बल्कि ताजुक के लिए वबाल जान बन के वो खुश हो गए थे कि ये है, और वो प्लान जो बना रहे थे वो बन नहीं पा रहा। और सारी बात है, अवाम के सामने किसका प्लान चल रहा है? इतनी बड़ी ताकत बंदे के पास हो, अवाम वारफ्तगी, प्यार, इश्क में अपने आप का, उन्हें अपना निजात दहिंदा समझती हो, इस मुल्क के अमन सुकून और इकॉनमी को बेहतरी का बाइस समझती हो, उनकी इनफरादी ताकत और बहैसियत मुस्लिम उम्मा की ताकत की वो समझते हो कि जी इमरान खान ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को मज़ीद बेहतरीन कर सकता है। तो उस ज़ाहिर बात है अवाम का प्लान सबसे ज़्यादा तगड़ा होता है जी। तो लंदन वालों की ज़रूर ख्वाहिश है, जो मेरे पास इतलात है कि इमरान खान -1 नहीं हो तो कम से कम जेल ज़रूर जाए, किसी तरह थोड़े कलेजे को ठंडक हो। लेकिन मैंने बोला सबसे बड़ी प्लानिंग वो है। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अब ज़रा हम मेन खबरों पे आ जाते हैं ना, ये तो मैंने आपको इनसाइट्स बताई जो मेरे सोर्सेज ने बताई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना PTI के 11 अरकान का जो इस्तीफ़ा था ना, वो इस्तीफ़ा और जो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन कर दिया था, उन दोनों को मुअत्तल कर दिया। और ये कोई और नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया जी। और अब्दुल शकूर शाद की गेम मैंने आपको बता रही, बड़ी मज़ेदार है, इसलिए आपने व्लॉग को मिस नहीं करना। बीच में से आपको जरदारी बारी सब नज़र आएगा। अब्दुल शकूर शाद की दरख्वास्त पर यह अहकाम दिए गए थे। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने ना पूरे 123 इस्तीफ़ों में से ना ये 11 इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे, जिसमें 2 मखसूस नशिस्तें थी और 9 दूसरे थे PTI के MNAs, जिनकी नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी डिनोटिफाई करके वहाँ इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। उन 9 के 9 हल्कों में इमरान खान साहब खड़े थे। टोटल खैर 13 हल्के हैं, 9 ये और बाकी 4 और थे, जिन पे सब पे इन्होंने सलाब और सिक्योरिटी और सारी चीज़ें लगा के ना इन्होंने इलेक्शन मुअत्तल कर दिए थे। अब ये ज़्यादा देर चलना नहीं है,
अब गेम सारी में आप ज़रा समझ लें तो फिर आपको पता आ जाएगा। तो बहरहाल इस 11 अफराद के भी इस्तीफ़े ना राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मंजूर कर लिए थे। अच्छा जी, लेकिन अब्दुल शकूर साहब की दरख्वास्त पे ये सारे अहकाम दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया किन किन उनको, अली मोहम्मद ख़ान, फ़जल मोहम्मद ख़ान, शौकत अली, फ़खर ज़मान, एजाज शाह, जमील अहमद, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फ़ारूक खबीर, शेरी मज़ारी, शांताना गुलजार, इनको डी नोटिफाई किया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन सबको दोबारा री इंस्टर्ट कर दिया कि आज जनाब आप असम्बली के मेंबर हैं, ना आपका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, ना इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफिकेशन जी मंजूर हुआ। गेम क्या थी अब सुन लें जी। पहले इलेक्शन कमीशन के जरिए 13 हल्कों के ना इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने एक भोंडा सा मजाक किया पाकिस्तानियों के साथ कि बारिश है, सैलाब है और इस तरह की नागुफ्ता सूरत हाल है जिसकी बिना पर इन इलाकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। और ये सबको पता है कि इनमें से किसी हल्के के अंदर भी बारिश नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि DGMO को हमने ख़त लिखा था कि प्लीज़ हमें सिक्योरिटी दे। उन्होंने कहा जी हम सैलाब के अंदर बिजी हैं। तो उन्होंने एक और बंड मार दिया अपनी नाअहली का या अपने खौफ का जिम्मेदार उन्होंने फ़ौज को ठहराने की कोशिश की। वो करके मैंने कल उस पर व्लॉग कर दिया था आपको। हुआ क्या, जरदारी साहब ने गेम तो चली, 13 हल्कों पर इलेक्शन मुलतवी कराया, जिस तरह भी आपको पता इलेक्शन कमीशन का जी। अच्छा, अब ये पता था कि ये नोटिफिकेशन जो मुअत्तल किया ज़्यादा देर नहीं चलना, अदालत ने किसी ना किसी महाज पर इसका नोटिस ले लेना और ये रिवर्स हो ही जाना ये फैसला इलेक्शन कमीशन का। उससे पहले अब्दुल शकूर शाद को ख़रीदा बेचा जैसे भी गया हो, कुछ ना कुछ तो ख्वाब दिखाए होंगे, वो ख्वाब ही बेच दिए होंगे। जिस तरह भी उन्होंने बेचा अब्दुल शकूर शाद को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते थे बिलावल भुट्टो को हराकर लियारी से, जी हाँ, उनसे उन्हें दरख्वास्त दायर कर दी कि जनाब मैंने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया था। एक प्रिंटिंग फॉर्म थी जिस पर मैंने साइन किए थे, जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इनका हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा था। अच्छा जी, अब ये सबको पता चल गया जरदारी साहब को कि ये ज़्यादा देर चलना नहीं है। उन्हें अब्दुल शकूर शाद को भेजा और सारे मामले की अदालत से तशरीह करवा दी। जब अदालत ने तशरीह की ना तो कासिम सूरी के तमाम फैसले रिवर्स हो गए। और ना सिर्फ कासिम सूरी के फैसले रिवर्स हुए तो बल्कि जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए थे वो भी तमाम के तमाम रिवर्स कर दिए गए। अदालत का अब सब इनफरादी तौर पर इस्तीफ़ा देने आएंगे तो तब इस्तीफ़े मंजूर होंगे, अदरवाइज ना नौमन तेल होगा ना राधा आ जाएगी। अब किसी जगह पे भी इलेक्शन कमीशन का ना नोटिफिकेशन का असर है, ना इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन को मुअत्तल करने के हवाले से किसी किस्म का कोई असर है, कुछ भी नहीं है। तमाम लोग अपनी जगह पे दोबारा MNA बन गए। अब एक एक करके जब राजा परवेज़ अशरफ इस जगह के ऊपर दोबारा एक एक करके इस्तीफ़े के लिए इनको कॉल करेंगे, फिर यह जाके अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। इस्तीफ़ा पेश करने के बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगी, यानी भाग रहे हैं ये PDM, उनके इत्तेहादी भाग रहे हैं, एक बदतरीन शिकस्त से भाग रहे हैं। मुझे तो इसके अलावा कोई दूसरी बात नज़र ही नहीं आ रही। तो बहरहाल ये सारी जरदारी प्लान था जिसको मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट किया गया। वाकई जरदारी साहब भारी नज़र आए, कन्फेस करता हूँ मैं। इलेक्शन कमीशन पर भारी नज़र आए हैं, पाकिस्तान की अदालत पर भारी नज़र आए हैं, पाकिस्तान की सियासत पर भारी नज़र आए। ऐसे सारे लूप होल्स इतने रखे गए थे जानबूझ के, 5, 5.5-6 महीने से अभी तक इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं किए गए थे। बड़े तरीके से ये इस्तेमाल चला जा रहा था। बहर तशरीह कराइए शकूर शाद के ज़रिए, PTI के ही MNA के ज़रिए कुछ लगा के उससे तशरीह करवाई। जब तशरीह करा दी तो जब शकूर शाद का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो बाकी 12 का 10 का कैसे होगा? तो तमाम के तमाम को री इंस्टेट कर दिया जी। अच्छा, अब आजो जी इमरान खान साहब के उस जलसे पे, वो जानना बहुत ज़्यादा, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। इमरान खान साहब के जलसे ने ना सारी हुकूमत की ना पोजीशन पर, उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये इम्पैक्ट डल गया था कि पता नहीं अदलिया पर न जाने इमरान साहब कैसे गरजे बरसेंगे, पता नहीं कौन सी सख्त ज़ुबान फ़ौज के हवाले से इस्तेमाल करेंगे। खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह की तारीफ़ें भी की, उनके पुल भी बांधे। उन्होंने कहा उनके बहुत से फैसले ज़बरदस्त हैं। हाँ, उन्होंने मुझे बात नहीं करने दी हाई कोर्ट में, लेकिन वो जो भी फैसला करेंगे ना मेरे मुतल्लिक, तो इन अदालत समझ ली, वो मुझे कबूल होगा। ये एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था इमरान खान से कि वो ये करेंगे। उन्होंने कहा जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल करूँगा। साथ ही उन्होंने पब्लिक को भी ये मैसेज है, जो भी फैसला हो आपने भी कबूल करना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी पॉजिटिव थी, बहुत ही पॉजिटिव बात थी। अब अगली समात पर अदालत के ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा, इतना पब्लिकली इमरान खान साहब ने फैसला कबूल करने का जो इंदिया दिया। तो बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है इमरान खान साहब ने की है। शहबाज गिल पर उनकी तकरीर का बहुत हिस्सा फोकस था। उन्होंने बताया कि शहबाज गिल ने कहा कि मुझे पैगाम भेजा था कि खान साहब मुझे बहुत मार रहे हैं, उल्टा लटका के नंगा करके मार रहे हैं
और मैं और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे दोबारा ना भेजना इन लोगों के पास, और ये आपके ख़िलाफ़ मेरे मुँह से स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, मैं और तशद्दुद नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा इनका। खान साहब ने एक बार फिर रजिस्टर कराया अदालतों को भी, और स्पेशली पीर के रोज़ अदालत रखनी है जिसमें शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त है और वो ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर होनी है। तो बताया कि इस केस को दोबारा ज़िंदा किया इमरान खान साहब ने, यानी कि अपने कारकुन को, अपने वर्कर को खान साहब अकेला नहीं छोड़ते। तो गुजरांवाला में उन्होंने बाकायदा तौर पर पीर के जलसे के लिए, अब इस इतवार को कोई जलसा था नहीं और सैटरडे को ही था, तो पीर के जलसे के लिए उन्होंने ये कर दिया जी, पीर को अदालत में उनकी पेशी के हवाले से ये कर दिया जी। साथ उन्होंने ये भी बता दिया कॉल दूंगा, तैयार रहें, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी अपनी तैयारी करें, एहतजाज पुरअमन होगा, इस बात का भी उन्होंने दिया, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे, इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन खुलकर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताई। ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, अचंभे की भी बात नहीं है, ये मेरे लिए दूसरे सवालात खड़े करी जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खुलकर इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताई, ठीक है। लगता है कि वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, और ये भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है, दोबारा से बात चल रही है। तकरीर की टोन भी मुझे बता रही थी ना, हाँ जी, अगर मुस्बत जवाब उस बातचीत के अंदर नहीं निकला तो लॉन्ग मार्च है। मुझे बिल्कुल ये वाइब्स आई उनकी तकरीर के अंदर, कहीं बात चल रही है जी खान साहब की। जो प्लान था खान साहब को गुजरांवाला में करने का, वो एक बार फिर रोका। अच्छी बात है, तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए। एक बड़ा लीडर या आगे देख लेकर चलने वाला या आगे की नज़र रखने वाले लीडर को चलना चाहिए। जज्बात और जोश से सब चीज़ें नहीं होती, होश से बहुत से काम लेने पड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम भी दिया उन्होंने, बताया कि आप ही ताकतवर हैं जी, आप ही सबसे मजबूत हैं, पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है और ये कौम आपको ही जिम्मेदार ठहराएगी, कौम आप ही को ही मजबूत और ताकतवर समझती है, प्लीज़ आप ठीक फैसले कर लें। हर तरीके से इमरान खान साहब का मुस्बत बयान था, हर तरीके से, ऐसी कोई भी नेगेटिविटी नहीं थी। अब मोहतात बहुत थे, एहतियात बड़ी की, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा नीचे, एक स्टेप नीचे रहे हैं। कुछ है मज़ेदार, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी टेक आउट करता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।